कभी कभार कुछ कहानियां बेमतलब होने के साथ साथ बहुत बड़ा सबक रखती हैं अपने अंदर। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि भाग रहा होता है, उसका नाम क्विन होता है। ग्रेजुएशन के बाद क्विन ने बहुत सारी जॉब्स की हुई होती हैं, लेकिन उसके एक्सपीरियंस कोई भी अच्छे नहीं होते क्योंकि जॉब करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो अभी भी अपनी जिंदगी की प्रोफाइल के अंदर फिट होने के लिए भाग रहा होता है। आखिरकार वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है और अपनी अटेंडेंस मार्क कर देता है। अब अपनी सीट के ऊपर बैठ के घंटों काम करना स्टार्ट कर देता है। लंच ब्रेक के दौरान उसकी सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा से यही रही है कि वो खाने में क्या मंगवाएगा, लेकिन अचानक से उसको एक बहुत जबरदस्त डील मिल जाती है। वो उसे खाकर अपने काम पे बैठ जाता है, लेकिन वो गेम खेल रहा होता है। उसका बॉस आता है, लेकिन अचानक से वो अपना फिर से काम करना शुरू कर देता है। उसका बॉस उसके ऊपर काफी टाइम्स चेक करता है, लेकिन क्विन भी किसी से कम नहीं होता। अब क्विन के वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके होते हैं और वो घर जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अचानक से उसका बॉस उसके सामने फिर से आता है और वो उसे काम बताता है। क्विन कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, तो उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें जॉब ही नहीं मिलेगी, तुम घर जा सकते हो। क्विन सोचता है कि वो इस जॉब को अपने एटीट्यूड के अंदर छोड़कर यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि हकीकत में ये सब बातें सिर्फ फजूल हैं और वो बैठ के चुपचाप काम करना स्टार्ट कर देता है। रात काफी हो चुकी होती है कि अचानक से उसे उसके दोस्त का एक मैसेज आता है और वो उसे गेम खेलने के लिए कह रहा होता है। उसका फोन डस्टबिन के अंदर गिर जाता है और डस्टबिन के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और क्विन उस रोशनी के अंदर चला जाता है कि अचानक से यांग क्विन को उठाता है और क्विन घबरा जाता है। यांग क्विन को बताता है कि आज दिन की क्लास है और अगर हम लोग लेट हो गए तो तुम्हें पता है ना वो हमारे साथ क्या करेगा। सब स्टूडेंट्स क्लास के लिए तैयार हो रहे होते हैं और क्विन उनको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो सब लोग वहां से चले जाते हैं और क्विन सोचना शुरू कर देता है कि ये तो मेरा हॉस्टल है और यहाँ पे तो मैं बहुत देर पहले पढ़ा करता था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा परेशान होता है और वो कुर्सी के ऊपर बैठ कर सोचना शुरू कर देता है कि शायद ये मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकूं। कि अचानक से वो गिरने वाला होता है, लेकिन सब कुछ रुक जाता है और वो बच जाता है। उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और एक सॉफ्टवेयर उसके सामने अपीयर होता है। वो एक एआई होता है। वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को अपीयर करवाता है और वो उसे अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मैं रिचेस्ट हूँ और ये गेम तुम्हें सपोर्ट करेगी रिच होने के लिए, इसके लिए तुम्हें कुछ फंड्स दिए जाएंगे और वो उसे पूरे के पूरे रूल्स बताता है। कि अचानक से क्वीन को आइडिया आता है। वो कहता है कि मुझे गेम से मिलने वाले पैसों से प्रॉफिट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उन्हें लॉस करूंगा तो गेम खुद मुझे असिस्ट करेगी, यानी गेम मुझे खुद बताएगी कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रिचेस्ट उसे कहता है कि तुम्हें इस गेम को खेलने से पहले कुछ प्रोहिबिटेड टर्म्स को पढ़ लेना चाहिए। क्वीन उनको पढ़ लेता है और वो सोचना शुरू कर देता है कि आखिर वो किस इंडस्ट्री के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। वो सोचता है कि वो एक गेम बनाएगा और अगर गेम फ्लॉप हो जाएगी तो उसके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। अब रिचेस्ट उसके सामने फिर से अपीयर होता है तो वो उससे पूछता है कि उसने इंडस्ट्री सोच ली। तो क्वीन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं गेम बनाऊंगा। तो रिचेस्ट उसे कहता है कि बस एक आखिरी टर्म मुझे तुम्हें बतानी है, अगर तुमने इस सॉफ्टवेयर के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। रिचेस्ट उसे उसकी डेडलाइन दे देता है और वहां से डिसअपीयर हो जाता है। अचानक से यांग आता है और क्वीन उससे पूछता है कि अगर मुझे गेम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो यांग उसे कहता है कि क्या तुम भूल गए उस सॉफ्टवेयर के बारे में, और वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है जहाँ पे वो गेम्स बना सकता है। क्वीन को आइडिया मिल जाता है और वो वहां से भाग के चला जाता है। अब वो बैठ के सोचना शुरू कर देता है कि वो गेम किस तरह की बनाएगी। वो गेम का सेटअप खुद से डिजाइन करना स्टार्ट कर देता है। क्वीन गेम के रूल्स को इतने डिफिकल्ट बना देता है कि कोई भी उस गेम को जीत ही नहीं पाएगा और वो उस गेम को परचेज करना इतना आसान कर देता है कि कोई भी उसे खरीद सकेगा। लेकिन क्योंकि वो गेम इतनी फजूल होती है इसीलिए उसे यकीन होता है कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। वो टाइम टू टाइम अपनी परचेज और सेल को चेक कर रहा था और उसे पता चलता है कि उसकी गेम को अभी तक किसी ने भी नहीं खरीदा और वो बहुत ज्यादा खुश होता है इस बात को लेकर। यांग उसके लिए खाना लेकर आता है और वो खाना खाना शुरू कर देता है कि अचानक से वो यांग के साथ बातें कर रहा था और साथ वाले कमरे के अंदर से दो लड़के आते हैं और वो उनको गेम खेलने के लिए कहते हैं। वो सब लोग गेम खेलने के अंदर इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि क्वीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो लेट के सोचना शुरू कर देता है कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, मैंने इस न्यूज़ को कितना ज्यादा मिस किया है। और फिर वो सोचता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। कि दूसरी तरफ क्यों जो कि एक यूट्यूबर होता है, वो यूट्यूब के ऊपर गेम्स खेलकर उनकी वीडियोस डालता होता है। अब वो सोच रहा था कि वो कौन सी ऐसी एक्साइटिंग वीडियो लेकर आए जिसकी वजह से उसकी यूट्यूब को बहुत ज्यादा बूस्ट मिले। कि अचानक से उसे एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर क्वीन की गेम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। वो उस गेम को डाउनलोड कर देता है और उसे खेलना स्टार्ट कर देता है। वो उस गेम को बहुत ज्यादा खेलता है, लेकिन वो गेम खत्म ही नहीं हो रही होती। क्यों परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो जब उस गेम को पॉज करने की कोशिश करता है तो वो गेम खत्म हो जाती है और क्यों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस गेम को पॉज नहीं किया जा सकता जब तक इस गेम को हम लोग फिनिश ना कर लें। अब क्यों दिन रात उस गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है। उसको किसी बात से कोई तवज्जो नहीं होती, कोई कंसर्न नहीं होती। वो बस उस गेम को खेल ही जा रहा था ताकि वो उस गेम को किसी तरह से खत्म कर ले। आखिरकार 8 घंटों की मेहनत के बाद क्या उस गेम को खत्म कर लेता है और वो वीडियो बना के अपलोड कर देता है। क्वीन अपने स्कूल के अंदर होता है, वो स्टडी कर रहा होता है। रिचर्ड भी उसे बताता है कि उसकी डेडलाइन अभी काफी ज्यादा पड़ी हुई है, उसे अपनी गेम के ऊपर वर्क करना चाहिए। कि अचानक से वो स्टूडेंट्स को अपनी गेम के बारे में बात करते हुए सुनता है और उसे परेशानी हो जाती है कि आखिर इनको मेरी गेम के बारे में कैसे पता चला। वो भागकर अपने हॉस्टल जाता है और अपने लैपटॉप के ऊपर
जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि 1000 लोगों ने उसकी गेम को डाउनलोड कर लिया है क्यों की वजह से। क्विन बैठा सोच ही रहा होता है कि आखिर ये क्यों क्या है कि अचानक से यांग उसे बताता है कि ये एक यूट्यूबर है जो कि वीडियो डालता है यूट्यूब के ऊपर। क्विन उठ के उसके लैपटॉप के पास चला जाता है और वो उसकी वीडियो को देखना स्टार्ट कर देता है। वो क्विन की गेम के बारे में ही वीडियो होती है। क्विन उस वीडियो को देखना शुरू कर देता है और उस वीडियो के अंदर क्यों ने उसके बारे में बहुत ज्यादा फजूल बातें की हुई होती हैं। अब क्विन सोच रहा होता है कि आखिर वो गेम के अंदर ऐसी कौन सी चेंज करे कि लोग उस गेम को खेलना शुरू बंद कर दें। वो उस गेम की डिस्क्रिप्शन को चेंज करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो एक बहुत ही गलत आइडिया होता है। वो परेशान होता है और यांग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था उसकी गेम को खेल कर। फिर दूसरी तरफ मिस्टर ली की असिस्टेंट उन्हें इस गेम के बारे में बताती है, वो उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर ली उसे भी फायर कर देते हैं। दूसरी तरफ क्विन बहुत ज्यादा परेशान होता है उस गेम को लेकर। अब रिचर्स भी उसे बताता है कि उसकी गेम ने वो स्कोर तो नहीं अचीव किया जो कि उसका थ्रेशोल्ड था, लेकिन फिर भी उसकी गेम ने बहुत अच्छा वर्क किया, इसीलिए वो उसे दोबारा से कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स दे रहा है। जिसे सुनकर क्विन बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो उसे बताता है कि तुम एक नया प्रोडक्ट या एक नई गेम बना सकते हो इससे। फिर से सोचना शुरू कर देता है कि आखिर वो इन पैसों को किस तरह से जाया करेगा कि यांग उसे गेम खेलने के लिए कहता है और क्विन इस पर मान जाता है और वो दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सब लोग क्विन की बातों की तरफ तवज्जो करके बैठे हुए थे कि अचानक से उन दोनों के दरमियान में फाइट होना शुरू हो जाती है और क्विन को एक आइडिया आता है कि यांग से फजूल आदमी से कोई नहीं मिलेगा पैसे चाड़ने के लिए, इसीलिए वो उसे एक डील ऑफर करता है। रात को भी क्विन बहुत ज्यादा खुश होता है। यांग सो रहा था और क्विन उसे ढूंढना शुरू कर देता है जो कि डिस्टर्बेंस कॉज कर देता है। अगले दिन स्कूल के अंदर भी क्विन यांग को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है और सब लोग उन्हें नोट कर रहे होते हैं। यांग क्विन से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, तो क्विन यांग से कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, और यांग वहां से भागना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, देखो प्लीज मेरे से दूर रहो। वो उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक गेम बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो यांग उसे कहता है कि जाओ तो पागलों जैसी बात मत करो, हम लोग गेम नहीं बना सकते, उसके लिए किसी प्रोफेशनल की जरूरत है। तो क्वीन उसे कहता है कि क्या तुम जाना नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हें प्रपोजल क्यों दे रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने पहले भी एक गेम बनाई है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है। यांग का दिमाग बदल जाता है और वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग साथ में वर्क करेंगे। क्वीन ऐसा सोचता है कि कितना बेवकूफ है। अब यांग अपनी बेवकूफी का सबूत देते हुए काफी सारी बुक्स उठा लाता है गेम बनाने के लिए और वो क्वीन से कहता है कि तुम्हें इन सब बुक्स को पढ़ना होगा, लेकिन क्वीन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम इन बुक्स को खुद पढ़ सकते हो और यांग खुशी खुशी के अंदर उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन उसकी बेवकूफी के ऊपर हंस रहा था। अगले दिन भी क्वीन उसको उस गेम के बारे में सोचना शुरू करता है जो वो न्यू बनाएगा। बहुत सारी गेम्स को ऑनलाइन सर्च करता है और वो उस नतीजे पे पहुंचता है कि वो पहले से मौजूद गेम के अंदर चेंजेस करेगा और एक नई गेम बना देगा उसी से, जिससे ना ही तो लोग उस गेम को पसंद करेंगे और ना ही तो उस गेम को परचेज करेंगे। यांग आता है और वो भी उसके इस प्लान को कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन क्वीन उसे समझाता है और वो एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहां पे जाके भी क्वीन अजीब अजीब सी बातें कर रहा था जो कि यांग की समझ में नहीं आती। यांग उसे अच्छे आइडियाज दे रहा था, लेकिन क्वीन उसे प्यार से समझाता है कि देखो नई चीजें ऐसी बनाई जाती हैं, क्योंकि वो तो उस गेम को फ्लॉप करना चाह रहा था किसी भी कीमत के ऊपर। कि दूसरी तरफ मिस्टर ली का न्यू असिस्टेंट उन्हें काम के बारे में बता रहा होता है और मिस्टर ली उसे भी फायर कर देते हैं क्योंकि उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि वो उसका नाम गलत दे रहे हैं। कि दूसरी तरफ रात के टाइम पे यांग सो रहा था और वो खराटे मार रहा होता है, लेकिन क्वीन को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको इतने फजूल आइडियाज मिल चुके हैं गेम बनाने के लिए कि वो बिल्कुल फ्लॉप होगी। क्वीन उसके लैपटॉप के ऊपर फिर से कुछ करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर जब उसे पैसे मिलेंगे तो वो क्या करेगा। क्या आप भी ऐसे ही चले मारते अगर आपको भी इतने सारे पैसे दिए जाते काम करने के लिए? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें नेक्स्ट पार्ट के लिए।